खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन लगाए 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, जिसके चलते जनता की तकलीफें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। आइए जानते हैं सरकार के लॉकडाउन में लिए गए फैसले पर वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष और स्वाभिमान पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे जी की क्या है राय। इस समय कोरोना महामारी से पूरा देश त्रस्त है और छत्तीसगढ़ भी शुरू के 5 राज्यों में जहां पर संक्रमण की रफ्तार बहुत ज़्यादा और मृत्यु की दर भी अधिक है। ऐसे समय में सरकार ने पहले 10 दिन का, फिर 7 दिन का और फिर 7 दिन का और फिर 10 दिन का इस प्रकार के तालाबंदी या लॉकडाउन किया। अभी दुनिया भर का अध्ययन है, वैज्ञानिकों का और इनका अध्ययन है कि लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है, उपचार नहीं है। हाँ, लेकिन ये संक्रमण की दर को धीमा ज़रूर कर देता है, लेकिन उसकी भी एक अवधि है 14 दिन की। लेकिन इस दौरान सरकार ने अपनी लापरवाही और अक्षमता को जनता के ऊपर डाल दिया कि जनता चूँकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करती है, इसलिए ये तकलीफ़ें आ रही हैं और इसको रोकने के लिए लॉकडाउन बनाना ज़रूरी है। और इस लॉकडाउन के दौरान भी जनता को तकलीफ़ में डालने के सारे काम किए। पहले 10 दिन तो ये हालत उन्होंने कर दी कि ना सब्जी मिलेगा ना फल मिलेगा। हम सब जानते हैं कोरोना की कोई दवाई नहीं है, इम्यूनिटी को बढ़ाना है, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना है और सब लोग बताते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं, दूसरे लोग भी बताते हैं कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ है हरी सब्जी और फल खाना चाहिए। उसको भी आपने बंद कर दिया। जब काफ़ी विरोध हुआ तो दूसरी बार थोड़ा कुछ खोला और तीसरे लॉकडाउन में उन्होंने कहा कि हम खोल रहे हैं, छूट दे रहे हैं। क्या छूट दे रहे हैं? मूर्खतापूर्ण छूटें कि आप वाहन मरम्मत के लिए जा सकते हैं, पंचर बना सकते हैं, पंचर की दुकान खुलेंगी, वाहन मरम्मत करने वाली दुकान खुलेंगी, लेकिन ऑटो पार्ट्स की दुकान नहीं खरीदेंगे। आपको हम भोजन का सारा राशन तो दे देंगे, लेकिन आग जलाने का कोई प्रबंध आपके लिए नहीं करेंगे। बैंक आप खोलिए, 50% उपस्थिति के साथ खोलिए, लेकिन उसमें जनता का प्रवेश नहीं होगा। फिर इस बैंक का खोलने का क्या क्या, आदमी को पैसे की ज़रूरत नहीं है, इतने दिन तक आपने तालाबंदी कर रखी, कोई कमाई नहीं है, तो बैंक आप खोलते हैं, जनता उसमें नहीं जा सकती कि आदमी हवा खा के और पानी पी के जिएगा। तीसरी बात इन्होंने कहा कि आप बैंकों की बात हो गई, ये वाहनों की बात हो गई, इसके अलावा आपने और भी इस प्रकार की बातों का ऐलान किया। लेकिन उसके लिए जो आवश्यक चीज़ें, जैसे आपने बिजली मिस्त्री को बुला सकते हैं, पानी नल ठीक करने वाले को बुला सकते हैं, लेकिन इससे संबंधित दुकानें नहीं खुलेंगी। मान लीजिए मेरे घर में एक बटन ख़राब हो गया है, स्विच ख़राब हो गया है, मैं मिस्त्री को तो बुला सकता हूँ, लेकिन स्विच की दुकान नहीं खुलेगी तो उस मिस्त्री का क्या मतलब होगा? मतलब आपने इस प्रकार की छूटें दी है जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये मूर्खता नहीं, महामूर्खता है। इस प्रकार के निर्णय से सरकार की ना तो छवि बनती है, ना जनता को सुविधा होती है, ना महामारी से लड़ने का कोई उपाय होता है। तो ये थी बुलेटिन हिंदुस्तान की एक खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलेटिन हिंदुस्तान के साथ।